अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो सबकी नज़र में है, डी चौक के जो हालात बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के हाथ से अब बात निकल चुकी है। रोज़ लोग तो थे ही, कंटेनर्स भी लगे हुए थे, लेकिन अब एहतजाज पर अमन नहीं रहा, शिद्दत पकड़ चुका है। जब से केपी के हाउस में आने के बाद अली अमीन गन्नापुर गायब हुए, तब से एहतजाजियों में भी बहुत पुरजोश गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो मरने मारने पे आ चुके हैं। जो भी धमकियाँ दी जा रही थी पहले दिन से, अब लग रहा है कि वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ हुकूमत अब बहुत ही बड़े मसले में फंस चुकी है। जो एलिगेशन आने वाला है वो 27 साल बाद आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में इन हालात में पाकिस्तान का क्या इमेज आ रहा है बाकी दुनिया की नज़र में, ये किसी से भी बात हकी छुपी नहीं रही। ऐसे हालात में आखिर पीटीआई ऐसा क्यों कर रही है? इसमें सब में पीटीआई का भी तो नाम ख़राब हो ही रहा है। क्या चल रहा है पीटीआई की क़यादत में और इमरान खान के ज़हन में? सीनियर सियासतदान फैसल वाड्रा का कहना है कि ये सब इमरान खान के दिमाग की गेम है। उनका कहना है कि आज से पहले 15 साल पहले जब वो पीटीआई का हिस्सा थे तो पीटीआई इतनी जज्बाती नहीं थी, ना ही मरने मारने की बातें करती थी। उनका कहना है कि इमरान खान अब समझ चुके हैं कि कानूनी तौर पर तो वो बाहर निकल नहीं रहे, इसलिए ये सारी बातें की जा रही हैं। कुछ दिन पहले तो 2 दिन तक अली अमीन गन्नापुर रास्ते में ही रहे, लेकिन अचानक से एक दिन खबर आई कि डी चौक पर पहुँच भी गए और फिर गायब भी हो गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुकूमत के भी बीच में अंदर ही अंदर अली अमीन गन्नापुर से कोई बातचीत हो गई है? फैसल वाले का कहना है कि ये सब साजिश है। उनका कहना है कि जब तक लाशें ना गिरी इनको मज़ा नहीं आने वाला, ये लाशें गिरा के ही अपना काम करवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। उसके अंदर जो दिखाए ना वो अब अफसास ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। देखिए मुझे अब मैं उस दराए पे आ जाऊंगा कि मैं कौम के आगे वो शायद खोल के रख दूंगा, रखें, ठीक है, और रखनी चाहिए मुझे। कल रात से मुझे जो दोस्त आ रहे हैं वही प्रेशर कर रहे हैं कि भाई तुम रखो। पहले अरशद शरीफ के एविडेंस की बात है, मैं चुप रहा टाइम दिया, फिर मैंने अभी एक एविडेंस दिया। मैंने कहा चैलेंज करता हूँ उसको क्लियर कर लेंगे, मैं गलत हूँ या सही। और भी एविडेंस है अरशद शरीफ के बारे में। एक्चुअली सर मैं जितनी मेरी बसात है मैं तो करूँगा उसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बात आपको मैं कह रहा हूँ, अंदर खाने खान साहब भी क्या करें, बाहर खाने क्या करें, उनको लाशें चाहिए, ये एक सेंटिमेंट है। देखिए इल्ज़ाम ये अभी जो किया है, कल से अभी यहाँ तक आए। देखिए मैं आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने कहा एससीओ के लिए 15-16 को होनी है। आज अगर आप उनको आने देते, तो वो फिर भी गए हैं, कोई लाश नहीं गिरी अभी तक, तो आने देते तो ये सारा इस्लामाबाद बंद ना होता, हंगामा ना होता पूरे मुल्क में, खबरें ना बनती। देखिए अब साहब ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक स्पेसिफिक जगह दे देते, कहते हैं आप प्रोटेस्ट करो, गालियाँ दो। और अभी जो हम कह रहे हैं लोग आगे कितने लोग हैं, 2000, 500, 1000, 12 गुच्छे, उसके साथ आए 2200-2500 लोग जो भी आए, वो सरकारी मुलाजिम है। एक उसने 190 की खिलाफवर्जी की कि सूबे के वसाइल को यूज़ किया है चढ़ाई के लिए, ठीक है, यहाँ भी कानून मौजूद है। दूसरा सर ये कहते कि इस मुल्क में कानून है कि रेप नहीं कर सकते, कानून है डकैती नहीं कर सकते, कानून है गोली नहीं मार सकते, कानून है शराब नहीं पी सकते, ये कानून है। इतना डी चौक के अंदर कानून है, आप नहीं आ पा सकते। वो इधर आना चाह रहे क्यों आना चाह रहे? जब यहाँ रिटेलिएशन होगी, रोका जाएगा, तो उसमें वो बंदे गिरा देंगे। पीटीआई का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये 2022 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद हो? कौन रोकेंगे? आप रोकेंगे? नहीं, हुकूमत रोकेगी। हुकूमत ने रोका ना, बंदा तो कोई नहीं गिरा। नहीं सर, रिटेलिएशन हुई, उतने बंदे नहीं आए ना सर, ना बंदे उतने आए, ना रिटेलिएशन हो रहे। चले बंदे अगर उतने नहीं आए, वो तो कम आए ना, तो वो भी नहीं रोक पाए आप। देखिए मेरी बात, तो इस्लामाबाद बंद करने का क्या फायदा? मुझे तो खुद इसकी कोई मंतक समझ नहीं है। मैं आपको मशवरा देता हूँ गवर्नमेंट को, तो मैं कहता कि भाई उनको यहाँ जाने तो गालियाँ देंगे। वो 2000 है, 2500 है, 50,000 है, 70,000 है। आप समझते हैं कि हुकूमत की वजारत दाखिला की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई? मुझे तो हिसाब से 100% जस्ट आउटडेटेड, एक्सपायर्ड एंड फेल्ड स्ट्रैटेजी। चलें ये लेट्स मूव ऑन। तो फिर ये बताइएगा अभी अली अमीन गन्नापुर गिरफ्तार हैं या नहीं है? देखिए अब साहब नेचुरली गिरफ्तारी को आप हथकड़ी लगाना कहेंगे या उसको, अभी तो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी सेंस में एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, फिर ये आप कल या परसों कहेंगे कि हुकूमत ने ये फिर गलती की, जैसे आज की उनकी हैंडलिंग की गलती है। देखिए अब साहब अभी हिरासत में वो केपी हाउस में है, वो हिरासत के से रेस्ट हाउस में है या वो जेल जाते हैं। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया हुआ है तो कानून ने वो इजाज़त दी है ना वारंट के साथ, तो मैंने तो नहीं दी, आपने भी दी, कोर्ट ने दी है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए था इस जगह के अंदर, बीच में आना चाहिए था कि रिफ्रेम करवाते, दोनों पार्टियों को हटवाते, क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर बदलने चीज़ आ रही थी। या उस तरफ हम गामजन कोर्ट ने ये कहा है ना कि 1 हफ्ता बाद आप उन्हें कर लेने देते आप, ठीक है सर। दूसरा ये कि आप अब एक चीज़ नहीं आप समझ पा रहे, आप साहब कौन भी समझ नहीं पा रहे आप। मैं जनरल बात सर, देखिए 199 की जुरिडिक्शन जो कोर्ट की वो तो ख़त्म हो गई जब 245 के तहत आर्मी आई थी, ठीक है। उसके बाद वसी वो है, ठीक है, राइट्स है, ठीक है। अब मेरी असेसमेंट ये एनालिसिस मेरा ये कि देखिए उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जब 199 सस्पेंड हो गया तो आर्मी एक्ट और आर्मी का कानून भी उस नोटिफिकेशन में मौजूद है। तो अगर आर्मी कोर्ट्स के अंदर ये बात चली गई तो कहाँ जाएंगे साहब? नहीं, मैं आपकी आज ये बात दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ कल परसों पिछले दिनों, कल आना था ना उन्होंने, कहते आप डी चौक आ जाएं, या तो आप अंदर की इतला नहीं बता रहे,
अगर वो डी चौक आ जाते कल आराम से और एक जगह आप उन्हें मुकर्रर कर देते, इससे पीछे नहीं जाना, वो बैठ के कल तकरीर करके चले जाते। सर क्यों डी चौक दे? ये जब डी चौक मना है, ममनू हो गया, कानून बना दिया ना, अब मना हो गया। आपको मैं कहूँ कि सर आपके शो पे मेरे लिए आप मुझे शराब की जाती, तो इसकी क्या वजह? फिर वो डी चौक, आपकी इतलात क्या थी, हुकूमत की क्या इतलात थी वो डी चौक क्यों आना चाहते हैं? क्लैश हो और इसका आपको रॉकेट साइंस क्लैश तब होता ना अगर वो बैठे रहते थे। नहीं, अगर वो डी चौक में आगे प्रोटेस्ट भी करते तो फिर क्यों करो था? क्या प्रोटेस्ट कर, नारे लगाने? सर क्या मैं आगे पार्टी कर सकता हूँ? इतलात थी, आगे गोली चला सकता हूँ? इतलात थी गोली चलाएंगे 100%। आपको पुलिस क्या कहते हैं विदाउट लाइसेंस वेपन्स कैसे मिल रही है? आपको तस्वीरें फुटेज आ रही है, मेरी आपकी तो नहीं आ रही, उसके बाद भी आपको कोई बात है कि नहीं होगी? नहीं चली तो नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ सर। अब हम चलने का इंतजार तो नहीं कर सकते साथ। तो फिर अगर इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये किसकी गलती है? अगेन मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की, और किसकी? तो मिस में ऐसी हुकूमत जब होगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए फिर सर, हम खाली अपोजिशन को या खान साहब को इल्ज़ाम देते रहेंगे। वो जेल से जो चाहते हैं कहते हैं, जो ट्वीट करना होता है डेली बेसिस, बल्कि आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शन बाहर आ रही हैं। आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शन बाहर आ रही हैं। कैसे तो तासुर दिया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, कोर्ट उनके पीछे खड़ी है, और फिर परसेप्शन वाइज लग भी जाता है ऐसा कि आप सब बातें कह रहे हैं कि जेल में रह के वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो पूरी मीटिंग्स की कॉन्फ्रेंसेज सारा दिन दफ्तर की तरह चला रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली जेल मेरे आपके लिए तो खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है सर। तो ये इसका कोई रीज़न है ना? हाँ। सबको रियलाइज़ करने की जरूरत है। ये ट्वीट्स मतलब आज भी उनका एक ट्वीट आया, कल भी आया। ट्विटर तो हमेशा से ही, मेरा ट्विटर अगर आप हैंडल यूज़ करें, मेरी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आती हैं, यही कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें। लोग मिलने आते हैं यूनाइटेड नेशन में, आप मुजाहरा करें, मिलने आते हैं ना रोज़, रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लोग खान साहब से मिलते हैं। तो उसमें कितनी देर लगा, वो ये वाला ट्वीट कर देता, फलाने वाला कर देता। आप मुझे बताइए इतना बेशर्मी बेहयाई वाला मुल्क तोड़ने का इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल अल्ताफ फॉर्मेट पे हम आ गए कि आज वो कह रहे हैं कि जयशंकर को हम अपने प्रोटेस्ट में बुला देते हैं। किसने कहा? जो भी स्पोक्स पर्सन है केपीके का, बैरिस्टर सैफ। अगर वो जयशंकर को बुला रहा है पाकिस्तानी किसी जमात के, डेमोक्रेट बन गया ना सर, वो बन गया, तो वो उंगली किस डेमोक्रेट की पकड़ के आया? बिल्कुल टोटली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये तो मान लिया कि हुकूमत की गलती है, अली मीन डी चौक पहुंच गए, अब पहुंच चौक तो नहीं पहुंच सके। देखिए सर, मेरा स्टांस ये था कि वो डी चौक दिया, चले आप कुछ, और प्लस ये कि अभी तो आप ये भी तो साहब आपने मुझे पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ में पकड़ ली है कि अंदर खाने और बाहर खाने वाली बात आपको भी लग रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो अब सब दिखाने वाली बात रह गई है। नहीं तो आई टोटली एग्री। तो फिर आप समझ जाए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब संगजानी में उन्होंने खिताब किया, पेशावर गए, फिर वापस आए इस्लामाबाद, और यहाँ एक रात गुजार के गए जिसका किसी को नहीं पता कहाँ थे वो। अफवाहें हैं मुख्तलिफ किस्म की। नहीं, मैंने तो कहा था अगली बार आएंगे तो व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाएंगे। चलो अभी इस वक्त उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाया जा रहा है। हाँ, अभी खिलाएंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ। अभी खिलाएंगे, मतलब आप कहना चाहते हैं सख्ती होगी? एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ अगर वफाक के दारुल हुकूमत में सख्ती हो, बदमाशी कोई मैसेज किया जाए। अब मैसेज वाली बात ही खत्म हो गई। अब बदमाशी, गुंडागर्दी, आग जलाना, खून रेजी करना, सबोटाज करना चीज़ों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, रियासत तो हार नहीं मान सकती कोई, दुनिया की कमजोर से कमजोर रियासत भी नहीं कर सकती। नहीं, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ सर? देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ पॉसिबल नहीं, नंबर 1। और बांग्लादेश में भी जो हुआ करवाया गया, उम्मीद है, ठीक है सर, उम्मीद पे पूरी दुनिया का है, ठीक है। बांग्लादेश में किसने करवाया? जिसने भी करवाया सर, तो खान साहब के पीछे भी तो कोई लोग कहते ना है ना। ठीक है, देखे थे तो अब तो देख लेते ना आप, अगर आपको डिफेंस मैकेनिज्म तगड़ा है तो डिफेंस मैकेनिज्म देख लिया हमने आज। सर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, रियासत की बात कर रहा हूं। तो रियासत किधर है? आज रियासत ने टेक ओवर कर लिया है कल रात से 12 बजे से। अब आप सब अच्छा चलें, लेट्स पुट इट दिस वे कि आर्टिकल 245 के नफाज के बाद आप ये कह रहे हैं अब चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 100%। अब यहाँ बदमाशी नहीं कोई कर सकता, नहीं कर सकता। रियासत सीरियस, रियासत कोई रीडिंग नहीं है। जी देखिए, ये बातें हम सुन तो बहुत अरसे से रहे हैं। नहीं, आप सुन रहे सर, आप कल से देखना शुरू कर देंगे, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके। लेकिन अगर ये बात है जो अली मीन जी, क्या वाकई अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए भी हैं या नहीं? रियासत पर हमला आवर होने का इल्ज़ाम किस पे है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? पीटीआई बैरिस्टर साहब के बयान से दूरी क्यों इख्तियार कर रही है? हुकूमत रियासत की रट बहाल कर पाएगी या नहीं? अली अमीन गंडापुर आखिर डी चौक पहुँचे कैसे? रियासत ने पीटीआई से सख्ती से डबल करने का फैसला कर लिया है। रियासत मामलात को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? इन सब के आने के सवालों के जवाब बहुत जल्द हमें मिल जाएंगे। अपनी राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।